बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज आपके साथ बीफ नली नहारी की रेसिपी शेयर करेंगे जो बहुत मज़ेदार बनती है और बहुत इजीली बन जाती है। यहाँ पे मेरे पास मसाला है निहारी मसाला। आप किसी ब्रांड का ले सकते हैं, नहीं तो तेज़पत्ता, बादियान के फूल, सौंफ, ज़ीरा और इलायची छोटी बड़ी, ये आप तेज़पत्ता इसमें ग्राइंड कर लें। मेरे पास 1 कप दही है और ये 1 प्याज है, इसको हमने हाफ़ इसमें ऐड करना है। यहाँ पे मेरे पास गोश्त है तकरीबन हाफ़ केजी और 2 नलियाँ हैं जिन्हें हम इस तरह से पकाएंगे बीफ नली निहारी के लिए। तो प्रेशर कुकर लेंगे, यहाँ में ऑयल डाल देंगे। ऑयल मैंने 1.5 कप के करीब डाला है। मैंने हाफ़ प्याज लिया है, हाफ़ प्याज को अच्छे से मैंने चॉप कर लिया है, बाकी इस तरह से साइड पे कर देंगे। हाफ़ प्याज इसमें ऐड कर दिया है मैंने। निहारी में प्याज बहुत कम मिक़दार में जाता है, ठीक है, बहुत कम मिक़दार में हम इसे ऐड करते हैं क्योंकि सिर्फ हमें इसका कलर चाहिए होता है और हल्का सा टेस्ट चाहिए होता है। यहाँ पे लहसुन अदरक का पेस्ट है, 4 टेबलस्पून के करीब मैंने इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल किया है और इन तमाम चीज़ों को अच्छे से फ्राई कर लेंगे, भून लेंगे। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा पानी ऐड किया है ताकि प्याज का और लहसुन अदरक का टेस्ट और कलर अच्छे से इन्हेंस हो जाए। तो बस इस तरह से हमने अच्छे से इसे भून लिया है। अब हम इसमें गोश्त ऐड कर देंगे और नलियाँ ऐड कर देंगे और इन्हें पहले अच्छे से हमने फ्राई कर लेना है प्याज और लहसुन अदरक के साथ। अब नलियाँ भी इसमें ऐड कर दी हैं मैंने। गोश्त को अच्छे से हमने फ्राई कर लेना है ताकि इसकी स्मेल वगैरह ख़त्म हो जाए और ये अच्छे से टेंडर हो जाए। सॉल्ट ऐड करेंगे 2 टीस्पून, चिली पाउडर ऐड करेंगे 3 to 4 टीस्पून। किस किस को निहारी बहुत पसंद है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और इस तरह से चिली पाउडर ऐड कर दिया है, इसको अब अच्छे से भून लेंगे। हल्दी स्टेज पे ऐड नहीं करेंगे हम। मिर्चों को अच्छे से भूनने के बाद इसमें हल्दी ऐड कर देंगे तकरीबन 1 टीस्पून और इसको अच्छे से हमने पका लेना है। अब हमने इसमें योगर्ट ऐड करनी है 1 प्याली। तो देखें इस तरह से हमने योगर्ट ऐड कर दी है। अगर इस स्टेज पे मेरी वीडियो आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। अब हमने इसमें जो मसाला हमने बना लिया था वो ऐड कर देंगे, निहारी मसाला। अगर आप किसी ब्रांड का लेना चाहते हैं तो वो भी आप ले सकते हैं, वो और भी ज़्यादा फिर आपके लिए इजी हो जाएगा। ये मसाले वगैरह मैं पहले से ही रेडी करके रख लेती हूँ ताकि मुझे जब बनानी हो कोई चीज़ तो ये मैं इजीली बना सकूँ। तो अब इसको बंद कर देंगे गोश्त को गलने तक के लिए। 2 से 3 सीटी हम प्रेशर कुकर को चलाएंगे। तो ये देखें मज़ेदार सी हमारी निहारी जो है ना वो तैयार हो गई है। अब इसको चेक कर लेते हैं कि गोश्त जो है वो गल गया अच्छे से या नहीं। तो ये देखें हमारा जो गोश्त है वो अच्छे से गल चुका है। अब इसको सारे मसाले को समेट लेंगे इसके साथ और ये देखें ऑयल जो है वो ऊपर की तरफ आ गया है और ये गोश्त भी हमारा अच्छे से टेंडराइज्ड हो गया है। और ये देखें कितना ज़बरदस्त हमारा गोश्त जो है वो गल गया है। तो अभी हमें इसे और पकाना है, लेकिन उससे पहले हमने इसका ऑयल जो है वो निकाल लेना है। बहुत ही खामोशी के साथ हम इसका ऑयल निकाल लेंगे क्योंकि जब हमने आटा इसमें शामिल करना है ना तो ये ऑयल जो है ना वो सारा आटा जो है ना अपने अंदर अब्जॉर्ब कर लेता है, तो फिर बहुत ही कम मिक़दार में ऑयल वापस निकलता है। तो लेकिन इस तरह से अगर हम पहले ऑयल निकाल लेंगे तो ये बाद में ऑयल जो है ना दोबारा से हम इसे इसी निहारी में रीयूज़ करेंगे, दोबारा से सर्विंग के लिए इसे यूज़ करेंगे। देखिए मैंने सारा ऑयल जो है ना वो निकाल लिया है जिस कदर भी मुमकिन हुआ है। तो अब हमने इसमें ऐड करना है एक बाउल में हाफ़ कप आटा गंदम का, 2 टेबलस्पून ग्राम फ्लोर यानी कि बेसन, और इसे पानी से पहले अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि हम जब इसे निहारी में शामिल करें तो इसकी गुठलियाँ वगैरह ना बने, कोई लम्स ना बने। तो बस अब इसको अच्छे से हमने इस तरह से मिक्स कर लिया है। अब ये तमाम जो लिक्विड बैटर है हमारा आटे का ये इसमें ऐड कर देंगे निहारी के अंदर। बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही झटपट ये निहारी हमारी तैयार हो जाती है।
तो आप इस रेसिपी को इस बकरा ईद पर ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको ये निहारी कैसी लगी है। तो देखें बहुत ही सिंपली बन जाती है, बहुत कम मसाले इसमें यूज़ होते हैं। देखें प्याज वगैरह भी कितनी कम मिकदार में यूज़ हुआ है और टमाटर तो बिल्कुल भी यूज़ नहीं हुए हैं। तो अब इसमें पानी ऐड किया है मैंने ताकि जो आटा है वो अच्छे से इसमें गोश्त के साथ में अच्छे से पक जाए। अब आटा डालने के बाद जो हमने पानी इसमें शामिल किया है ना, इसको अच्छे से पका लेंगे। इतना पकाएंगे कि ये अपना ऑयल जो अंदर थोड़ा सा है वो छोड़ दे। और ये देखें कितना थिक थिक सा ऐसे मखमली सा गोश्त हो गया है और जो इसकी ग्रेवी है वो भी थिक थिक सी हो गई है और इसने ऑयल भी छोड़ दिया है। तो ये देखें बबल्स बनने लग गए हैं। तो ज़बरदस्त सी हमारी जो निहारी है ना वो तैयार हो चुकी है। तो इसे आप गर्मा गर्म काफ्तान के साथ, नान के साथ और ख़मीरी रोटी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार और ट्रेडिशनल रेसिपी है, इसे ज़रूर बनाएं आप घर में और देखिएगा बड़े और बच्चे सभी बहुत शौक़ से खाएंगे इसे। मेरे बच्चे बीफ नहीं खाते लेकिन उन्होंने भी बीफ निहारी जो है ना वो बहुत शौक़ से इंजॉय की थी। तो ये देखें निहारी हमारी तैयार हो चुकी है। तो अब हम इसे सर्विंग बाउल में निकाल लेंगे। तो देखें मज़ेदार सी निहारी हमारी तैयार है। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। अब जो ऑयल हमारा बच गया था उसे हम इस तरह से सर्विंग के लिए यूज़ करेंगे। आप इसका टेक्सचर चेक कर सकते हैं कितना डिलीशियस और कितना मज़ेदार है। ये देखें कितना टेस्टी सा कलर इसके ऊपर आया है, बिल्कुल भी ये काली नहीं पड़ी। इसे गार्निश करें धनिया पत्ता और जिंजर के साथ, बारीक कटी हुई अदरक। तो ये देखें बहुत ही अमेजिंग, बहुत डिलीशियस सी हमारी निहारी बनकर तैयार हो चुकी है। बिल्कुल ऐसे मखमली सा गोश्त है ये। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और जो कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको निहारी कैसी लगती है। इसमें मैंने हरी मिर्चें भी ऐड कर दी हैं, बहुत ही अमेजिंग सा टेस्ट देती हैं ये चीज़ें। तो आप इसे ज़रूर अपने डिनर में शामिल कीजिए ईद पर। ये देखें माशाल्लाह हमारे गोश्त का जो टेक्सचर है कितना मखमली सा है और इसकी जो ग्रेवी है ये भी देखें आप कितनी टेंडर है, कितनी मज़े की है। देखें गोश्त कितने अच्छे से गला हुआ है और कितना मखमली है। तो मज़ेदार सी निहारी बनाएं, इसे एंजॉय करें। मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।